गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं एक वॉइस ओवर करूँगा क्योंकि इस वीडियो में एक दिक्कत हो गई थी। मेरा माइक अचानक से काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे अब ये वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो हो सकता है मेरी वॉइस मेरी लिपसिंग से मैच ना करे, लेकिन आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। मैं आज आपको HTML का पार्ट 3 सिखाने वाला हूँ, जिसमें कि आप फ़ॉन्ट टैग को सीखेंगे। फ़ॉन्ट टैग में 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं: कलर, साइज़ और फेस। कलर, साइज़ और फेस जो था वो चेंज करना हमने कल सीख लिया था वैसे बॉडी टैग में। लेकिन बॉडी टैग में क्या दिक्कत थी कि बॉडी टैग में मेंशन करने पर, आप बॉडी टैग में अगर कलर को मेंशन कर रहे हो तो पूरे के पूरे प्रोग्राम में आप कुछ भी लिखोगे उसका सेम कलर रहने वाला है। ऐसे ही अगर बॉडी टैग में आपने साइज़ मेंशन कर दिया तो पूरा का पूरा सेम साइज़ रहने वाला है पूरे प्रोग्राम में, ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर हम इसमें एक डिफरेंट लाइन का, एक सिंगल लाइन का या फिर एक सिंगल पैराग्राफ का डिफरेंट कलर या डिफरेंट साइज़ चाहें तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि बॉडी टैग में मेंशन किया हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक दूसरे टैग को यूज़ किया जाता है, जिसका नाम है फ़ॉन्ट टैग। फ़ॉन्ट टैग से हम वहाँ तक उस लाइन में अप्लाई कर सकते हैं जिस लाइन में हमें चाहिए। जैसे अगर हम एक सिंगल लाइन में चाहते हैं कि एक सिंगल लाइन पे ही रेड कलर आए, बाकी सब लाइनें डिफ़ॉल्ट कलर की ही रहें, तो हम फ़ॉन्ट कलर से वो काम कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग करेंगे। ये मैंने लिखा फ़ॉन्ट टैग। फ़ॉन्ट टैग को ओपन करेंगे पहले। अब मैंने ओपन किया है, तो अब फ़ॉन्ट टैग में किस लाइन पे अप्लाई करना चाहता हूँ वो लाइन लिखूँगा। जैसे कि मैंने लिखा, ऋतिक छोटू है पर चाय वाला नहीं। और क्योंकि फ़ॉन्ट टैग को मैं एक सिंगल लाइन पे ही अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं पूरे प्रोग्राम पे अप्लाई नहीं करना चाहता, इसलिए फ़ॉन्ट टैग को मैं क्लोज़ भी करूँगा। अब मैंने चाहता हूँ कि मेरा इस लाइन पे जो कलर है वो ये लाइन रेड कलर की हो जाए। बाकी सारी लाइनें डिफ़ॉल्ट कलर की ही रहें, लेकिन ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ऋतिक छोटू है पर चाय वाला नहीं, ये मेरी रेड कलर से लिख के आए। तो मैं फ़ॉन्ट टैग में मेंशन करूँगा रेड कलर। और जो मैंने सेकंड लाइन लिखी है, हु इज़ ऋतिक, ये मेरी डिफ़ॉल्ट कलर से ही लिख के आएगी, क्योंकि मैंने इसको फ़ॉन्ट टैग में मेंशन नहीं किया है। फ़ॉन्ट टैग में केवल फर्स्ट वाली लाइन है। जो सेकंड लाइन है वो फ़ॉन्ट टैग के यानी कि फ़ॉन्ट एलिमेंट के बाहर है, तो वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के अंडर में आएगी। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में तो ब्लैक होता है, तो इसीलिए हु इज़ ऋतिक जो है वो मेरा ब्लैक कलर से आएगा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हु इज़ ऋतिक को भी एक दूसरे फ़ॉन्ट टैग के अंदर मैंने डाल दिया, और उस फ़ॉन्ट टैग में मैंने कलर दिया है येलो, यानी कि हु इज़ ऋतिक अब येलो कलर से लिख के आने वाला है। और ऊपर वाली लाइन को मैंने जिस फ़ॉन्ट टैग के अंदर बंद किया है वो लाइन रेड कलर में लिख के आने वाली है। और मैं एक और तीसरा फ़ॉन्ट टैग दे रहा हूँ जिसमें कि ग्रीन कलर दे रहा हूँ, यानी कि ये थर्ड लाइन ग्रीन कलर की लिख के आने वाली है। यानी कि फ़ॉन्ट टैग हमारा वहाँ पे यूज़ में आता है जहाँ पे हमें डिफरेंट लाइन्स में डिफरेंट कलर देना हो। क्योंकि अगर बॉडी टैग पे हमने कलर मेंशन किया तो वो पूरे प्रोग्राम का ही सेम कलर कर देगा। हमें सेम कलर नहीं करना है, हमें पूरे पेज में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज़ करना है टेक्स्ट में, तो हम फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करते हैं। ओके।
अब मैं चाहता हूँ कि मेरी फर्स्ट लाइन का कलर तो मैंने रेड कर दिया है, पर उसका साइज़ भी मेरा क्या हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए। तो मैं उसी टैग के अंदर साइज़ एट्रीब्यूट लिख करके उसमें उसका साइज़ दे सकता हूँ। वैसे जो डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है, जो हमें स्क्रीन पे बिना साइज़ दिए भी एक साइज़ में आते हैं लेटर्स लिख के, वो लेटर्स का डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है 3। हम जो साइज़ दे सकते हैं वो इसमें 1 से लेके 7 तक दे सकते हैं, ये रेंज होती है इसके साइज़ की। तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपका साइज़ दे देता हूँ इस लाइन का 2। तो यानी कि ये जो थी 2 वो डिफ़ॉल्ट साइज़ 3 से एक कम है, यानी कि डिफ़ॉल्ट साइज़ से छोटा लिख के आने वाला है। और सेकंड वाली लाइन में अगर मैं साइज़ दे देता हूँ कुछ और, तो वो उसमें लिख के आएगा। जैसे कि मैं इसमें लिख देता हूँ साइज़ इक्वल्स टू 5। तो ये जो है डिफ़ॉल्ट साइज़ 3 से 2 ज़्यादा है, यानी कि डिफ़ॉल्ट साइज़ से 2 पिक्सल बड़ा लिख के आएगा। और मैं इसको दे देता हूँ साइज़ इक्वल्स टू +1। अब मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ कि इसका मतलब ये है कि जो डिफ़ॉल्ट साइज़ 3 है उसमें +1 हो जाएगा, यानी कि ये जो लाइन है ऋतिक सफाई वाला, ये साइज़ 4 की लिख के आने वाली है। ठीक है, तो हम 2 तरीके से साइज़ दे सकते हैं, एक डायरेक्ट साइज़ 2, 3, 4 लिख के, और एक +1 या +2 या -1 या -2 करके। दोनों ही तरीके ठीक हैं, दोनों ही तरीके से प्रोग्राम रन करेगा, हमारा वर्क करेगा। अब मैं फर्स्ट लाइन में जो राइटिंग स्टाइल है वो चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए इसी फ़ॉन्ट टैग में फेस एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा फेस इक्वल्स टू जो भी आप राइटिंग देना चाहते हैं। मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ फेस एरियल, तो मैंने एरियल लिखा है, यानी कि जो फर्स्ट वाली लाइन है ऋतिक चाय वाला नहीं है, ये लाइन मेरी एरियल राइटिंग में लिख के आएगी। जबकि मैंने सेकंड लाइन में फ़ॉन्ट फेस दिया है चार्टर, तो जो सेकंड लाइन है हु इज़ ऋतिक, ये जो है चार्टर राइटिंग में लिख के आएगी। और थर्ड लाइन में मैंने फ़ॉन्ट फेस जो है वो दिया है फिर से एरियल, तो ये थर्ड वाली लाइन जो है ऋतिक इज़ सफाई वाला, ये एरियल लैंग्वेज में लिख के आएगी, एरियल राइटिंग में लिख के आएगी। तो इस तरीके से हम एक पर्टिकुलर लाइन का राइटिंग भी चेंज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टैग हमको पढ़ना है वो है स्मॉल टैग और बिग टैग। जैसे कि मैं स्मॉल टैग यूज़ करना चाहता हूँ, तो स्मॉल टैग में किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट वाली लाइन में स्मॉल टैग यूज़ करना चाहता हूँ, तो तरीका है मैं उस लाइन से पहले स्मॉल टैग को ओपन करूँ और फिर उस लाइन को स्मॉल टैग को बाद में उस लाइन के क्लोज़ कर दूँ। तो ये जो स्मॉल टैग था वो उस लाइन पे अप्लाई हो जाएगा। स्मॉल टैग यूज़ करने का मतलब होता है -1 कर देना। जो हमारा डिफ़ॉल्ट साइज़ था 3, उसमें -1 हो जाएगा, यानी कि अब इस लाइन का साइज़ जो डिस्प्ले होके आने वाला है वो होने वाला है साइज़ 2 में।
इसी तरीके से जो नेक्स्ट लाइन है, अगर मैंने उसमें स्मॉल साइज़ को 2 बार अप्लाई किया है, और 2 बार अप्लाई करने का तरीका है, पहले मैं उसे 2 बार उस टैग को ओपन करूं और उस लाइन के बाद 2 बार ही मैं उसे क्लोज़ कर दूं, तो इसका मतलब है 2 बार -1 होगा। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है सेकंड वाली, ये मेरी डिस्प्ले होने वाली है 3 -1 और फिर -1, यानी कि 1 साइज़ में इसका साइज़ हो जाएगा 1। और जबकि जो लास्ट वाली लाइन है मैंने उस पर लिखा है बिग, बिग होता है +1 के लिए, तो इसमें जो डिस्प्ले साइज़ होगा वो हो जाएगा 3 + 1 दैट इज़ 4, यानी कि लास्ट वाली लाइन ऋतिक के सफाई वाला ये साइज़ 4 में डिस्प्ले होने वाली है। अगला टैग जो हमें पढ़ना है वो है बेस फ़ॉन्ट टैग। अब ये बेस फ़ॉन्ट टैग जो है वो अप्लाई जो होता है वो एक ही बार होता है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को चेंज करने के लिए होता है। डिफ़ॉल्ट में सेटिंग्स हमारी जो होती हैं, फ़ॉन्ट का कलर होता है ब्लैक, साइज़ होता है 3 और डिज़ाइन होती है टाइम्स न्यू रोमन। तो अगर मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं बेस फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करूँगा। बेस फ़ॉन्ट टैग एक ओपन टैग है, इसको सबसे ऊपर या फिर कहीं भी हम लगा सकते हैं। तो बेस फ़ॉन्ट में जाकर के डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स अगर हमें चेंज करनी है तो हम लिखेंगे बेस फ़ॉन्ट, उसके बाद में कलर चेंज करना है तो स्पेस दे के कलर, और जो भी आप डिफ़ॉल्ट कलर देना चाहते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास में लिख दीजिए। जैसे मैंने बेस फ़ॉन्ट के बाद कलर रेड दिया है तो ये डिफ़ॉल्ट कलर रेड हो गया, यानी कि अब पूरा का पूरा प्रोग्राम रेड कलर में लिख के आने वाला है। और फिर स्पेस दे के साइज़ 4 दिया है, यानी कि अब सब सारे लेटर्स मेरे साइज़ 4 में लिख के आने वाले हैं। और उसके बाद मैंने फेस दे रखा है फोर्ड, यानी कि राइटिंग की जो डिज़ाइन है वो फोर्ड डिज़ाइन में आने वाली है। ये हो गया मेरा डिफ़ॉल्ट सेटिंग। डिफ़ॉल्ट सेटिंग मेरी वैसे भी होती हैं, डिफ़ॉल्ट सेटिंग में यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बिल्कुल उससे मैच कर रही हैं जो मैंने कल बॉडी टैग में मेंशन करी थी। बॉडी टैग में एक नुकसान होता है, बॉडी टैग में अगर हम मेंशन कर देंगे तो हम बाद में किसी पर्टिकुलर लाइन में अगर दूसरा कलर या दूसरा साइज़ या दूसरी राइटिंग ऑप्शन देना चाहें तो वो नहीं दे सकते, वो परमानेंट हो जाती है अगर बॉडी टैग में आपने ये कलर साइज़ और फेस दे दिया। लेकिन अगर बेस फ़ॉन्ट में आपने एक कलर साइज़ और फेस दे रखा है तो ये डिफ़ॉल्ट तो हो जाती हैं, लेकिन अगर हम बाद में फ़ॉन्ट टैग या फिर कोई और टैग अप्लाई करते हैं किसी पर्टिकुलर लाइन पे या पैराग्राफ पे तो वो भी उस पर अप्लाई हो जाता है, जबकि ऐसा बॉडी टैग में पॉसिबल नहीं है। बॉडी टैग में जो दे दिया वो परमानेंट हो गया, बाद में कितना भी फ़ॉन्ट टैग दे दो लेकिन वो अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए हमें बेस फ़ॉन्ट टैग का यूज़ करना चाहिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स देने के लिए, बॉडी टैग का नहीं तो फिर फ़ॉन्ट टैग किसी काम में नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट टैग जो हमको पढ़ना है वो है HR टैग। HR टैग में हमें 5 एट्रीब्यूट्स को पढ़ना है। पहला है साइज़, सेकंड है नो शेड, फिर है विड्थ, फिर है अलाइन और फिर है कलर। HR की फुल फॉर्म होती है हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो में क्या होता है, एक लाइन खिंच जाती है, जैसे कि मेरी डिस्प्ले स्क्रीन पर लिखे आ रहा है ऋतिक छोटू है पर चाय वाला नहीं। इसके नीचे मैं चाहता हूँ एक लाइन खिंच जाए, उस लाइन खिंच जाए तो उसके लिए मैं HR टैग का यूज़ करूँगा। HR टैग भी एक ओपन टैग होता है, जैसे कि बेस फ़ॉन्ट एक ओपन टैग इसलिए है क्योंकि इसको क्लोज़ नहीं किया जाता। ऐसे ही HR टैग भी एक ओपन टैग है, इसको हम ओपन तो करते हैं पर बाद में क्लोज़ नहीं करते। ये एम्प्टी टैग हो गए, बेस फ़ॉन्ट और HR दोनों एम्प्टी टैग हो गए। तो HR में मैं अगर सिर्फ HR लिख दूं तो एक लंबी सी पतली सी लाइन खिंच के आ जाएगी, लेकिन मैं HR में अगर कुछ साइज़ भी दे दूं, HR साइज़ इक्वल्स टू जैसे 100, तो इसका मतलब जो है इस लाइन की जो मोटाई है वो 100 पिक्सल्स की हो जाएगी। ऐसे ही मैंने स्पेस देखी, जैसे विड्थ लिखा हुआ है, विड्थ इक्वल्स टू 10, इसका मतलब है इसकी जो चौड़ाई है, ब्रेथ है इस लाइन की, ये 10 पिक्सल्स की हो जाएगी। इसको हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं। और ये इस लाइन को मैं लेफ़्ट में भी ले जा सकता हूँ, राइट में भी और सेंटर में भी। तो जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये लाइन मेरी बिल्कुल सेंटर में आए, तो मैंने इसको स्पेस लगा के अलाइन में सेंटर भी लिख दिया है। तो अब मेरी ये जो लाइन है वो साइज़ 100 की है, इसका मतलब ये 100 पिक्सल्स मोटी होने वाली है। और साइज़ विड्थ में मैंने 10 दिया है, यानी कि इसकी मोटाई लाइन की 10 होने वाली है। और इसको मैंने अलाइन दिया है सेंटर, यानी कि ये सेंटर में आने वाली है। और ये जस्ट
इस लाइन के बाद आने वाली है, ऋतिक छोटू है, सफाई वाला नहीं, क्योंकि मैंने इसके बाद HR टैग को मेंशन किया है इसलिए। अगर मैं इसका कलर भी चेंज करना चाहूँ तो वो कलर भी चेंज हो सकता है, जैसे कि इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, स्पेस दे के कलर इक्वल्स टू ग्रीन लिख दिया, यानी कि अब इस लाइन का जो डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक था वहाँ से बदल करके अब इसका डिफ़ॉल्ट कलर मैंने ग्रीन कर दिया। तो अब ये जो लाइन है वो मुझे ग्रीन कलर की शो होगी। अच्छा, जो मैंने नो शेड लिखा है, नो शेड जो एट्रीब्यूट है, नो शेड आपको क्या करता है, इस लाइन का जो कलर है ब्लैक, जो चौड़ाई है पूरे में जो ब्लैक ब्लैक आएगा वो ब्लैक से हट करके ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं नो शेड। नो शेड से लग रहा है कि कोई शेडिंग नहीं आएगी, पर रियली में अगर इसको करके देखेंगे आप तो कुछ नहीं होगा। बस जो ब्लैक कलर की लाइन है और जितनी मोटाई है इस लाइन की वो पूरी की पूरी ग्रे कलर की हो जाती है। तो इसका कोई ख़ास यूज़ है नहीं नो शेड का, बस आप याद रखिएगा एग्ज़ाम पर्पज़ से कि नो शेड में क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा जो लाइन है वो ग्रे कलर का हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट टैग जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कमेंट टैग। कमेंट टैग रियली में कोई कमेंट नहीं होता जिसका लोग रिप्लाई करेंगे। कमेंट टैग हम प्रोग्राम में लिखते हैं, जो हम प्रोग्राम बनाते हैं नोटपैड में अपना, वहाँ लिखा जाता है। ये एक्चुअली में रन नहीं होता है, ना ही यूज़र को या फिर डिस्प्ले में ये कमेंट दिखाई देता है। ये कमेंट जो दिखाई देता है वो आपकी कोडिंग को चेक करने वाले को या कोडिंग को या प्रोग्राम को देखने वाले को दिखता है कमेंट टैग। ये कमेंट टैग जो है वो प्रोग्राम शुरू करने से पहले लिखा जाता है, जस्ट लाइक टाइटल और सब्जेक्ट कि ये किस बारे में है। कमेंट टैग को लिखने का तरीका है ये, आप ब्रैकेट लगाइए, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क और उसके बाद हाइफन लगा के आप लिख दीजिए जो भी जिस चीज़ से ये प्रोग्राम रिलेटेड है उस चीज़ को लिख दीजिए, या फिर आपकी इच्छा जो हो कमेंट करने की उस पर लिख दीजिए, ताकि अगर कोई आपका प्रोग्राम देखता है तो पहली लाइन पढ़कर समझ जाए कि प्रोग्राम किस बारे में है। जैसे कि मैंने लिखा है ऋतिक की असलियत, तो यानी कि ऋतिक कौन है, क्या करता है, कैसा है, ये सब आपको इस प्रोग्राम में मालूम पड़ जाएगा। ये इस प्रोग्राम उस बारे में बनाया गया है। तो ऋतिक की असलियत लिखने के बाद फिर हाइफन लगा के क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। बस अब ये क्या होगा, ये प्रोग्राम रन होगा तो ये ऊपर वाली लाइन रन नहीं होगी, रन जो होगा वो HTML से HTML तक का ही होगा। बस वो ऊपर एक कमेंट टाइप का है, हेडिंग टाइप का है, जो कि आपका प्रोग्राम देखने वाला उसे पढ़ सकेगा और इजीली समझ सकेगा कि प्रोग्राम है किस बारे में। अब जो ये मेरा बोल्ड टैग है, अब इस बोल्ड टैग में क्या करना है, अगर मैंने बोल्ड टैग को हम B से रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट के अंदर B, ये बोल्ड टैग हमारे वर्ड्स को बोल्ड करता है, यानी कि मोटा मोटा गहरा बनाता है। तो अगर हम कोई शब्द ऐसा है या कोई लाइन ऐसी है जिसको हम गहरे में डार्क में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको हम B टैग के अंदर लिखेंगे। जो I टैग है वो हमारा इटैलिक के लिए होता है, ये आपके वर्ड्स को थोड़ा सा लेटा लेटा सा टेढ़ा टेढ़ा सा थोड़े से एंगल पे टिल्ट कर देता है, लेटा देता है। थर्ड टैग जो है हमारा कैरेक्टर टैग वो है U टैग, यानी कि अंडरलाइन टैग। ये टैग वर्ड को या किसी लाइन को अंडर के नीचे अंडरलाइन करने में हमें मदद करता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टैग है S, यानी कि स्ट्राइक टैग, ये हमारी लाइन को या किसी वर्ड को एक सिंगल लाइन से कट करने में यूज़ होता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट वाली लाइन को करके दिखाया है, ऋतिक छोटू है पर चाय वाला नहीं, इसको मैंने देखा हो ध्यान से तो बीच से पूरी लाइन से कट हो रहा है एक सिंगल लाइन से। तो इस तरीके का अगर आप पैटर्न ड्रॉ करना चाहते हैं तो स्ट्राइक का यूज़ कर सकते हैं। और जो ये पैराग्राफ और ब्रेक है ये कुछ नहीं है, पैराग्राफ हमारा P टैग है जो कि पैराग्राफ लिखने के लिए यूज़ होता है पैराग्राफ की तरह। और ब्रेक जो है ब्रेक टैग वो हमारा एंटर के लिए, जो हम कीबोर्ड में एंटर लगाते हैं वो एंटर लगाने के लिए यूज़ होता है। जहाँ पर हम BR टैग का यूज़ करेंगे वहाँ पे एंटर हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लाइन से वहाँ से शुरू हो जाएगा। तो BR टैग हमारा एंटर यूज़ करने के लिए होता है, एंटर की को यूज़ करने के लिए होता है। BR टैग हमारा एंटर की है और जो P टैग है वो हमारा पैराग्राफ के लिए है। जब भी हम पैराग्राफ लिखेंगे तो उससे पहले P टैग को ओपन करेंगे और जब भी पैराग्राफ ख़त्म करेंगे तो P टैग को क्लोज़ करेंगे।
उसके बाद जो नेक्स्ट टैग है हमारा वो है लिस्ट बनाना। जैसे कि लिस्ट इन HTML, हम जब वेब पेज बनाएंगे तो कई तरीके की लिस्ट हमें बनाने की ज़रूरत पड़ती है, और लिस्ट भी दो तरीके की होती हैं। एक तो ऑर्डर लिस्ट जिसमें हम 1 2 3 करके नंबरिंग करते हैं, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड करके नंबरिंग करते हैं, या फिर रोमन में फर्स्ट सेकंड थर्ड कर देते हैं, या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसमें कि हम बुलेट्स बनाते हैं, या फिर सर्कल बनाते हैं, या फिर गोल गोल डिस्क बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कहलाती हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। इनको यूज़ करने के लिए एक टैग है, जैसे कि अगर हम ऑर्डर लिस्ट यानी कि 1 2 3 का यूज़ करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे UL टैग का, और अगर हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ करना चाहते हैं यानी कि बुलेट्स वगैरह वो यूज़ करना चाहते हैं तो हम यूज़ करेंगे OL टैग का। ये दोनों ही टैग जो हैं वो क्लोज्ड टैग हैं, यानी कि इनको ओपन भी किया जाता है और क्लोज भी, क्योंकि ये पर्टिकुलर जगह पर ही अप्लाई होते हैं। इसका एक एरिया होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन में ही हमें इसको अप्लाई करना है। अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ, देखिएगा। अब मैं जैसे पहले ऑर्डर लिस्ट को यूज़ करके दिखाता हूँ, तो उसके लिए आप पहले OL टैग को ओपन कीजिए और OL टैग में आप टाइप दीजिए कि आप किस टाइप की ऑर्डर लिस्ट चाहते हैं। तो OL स्पेस टाइप इक्वल्स टू, उसमें लिख दिया मैंने फर्स्ट, यानी कि रोमन में मैंने 1 लिख दिया, और इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कीजिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद में मैं जो लिस्ट में मेंशन करना चाहता हूँ वो सब लिख दिया, झाड़ू पोंछा और गटर सफाई जो भी है मैंने लिख दिया। अब क्या है कि लिस्ट आप जानते हैं वो 1 बाई 1 एक के नीचे एक आती है, पर वो एक के नीचे एक यूं ही नहीं है कि हमने यूं ही लिख दिया और वो एक के नीचे एक आ गई। ठीक है, इसको करने का भी तरीका होता है। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हम लिस्ट का आइटम है झाड़ू पोंछा वगैरह, इससे पहले हम LI टैग लगाएंगे। LI यानी कि लिस्ट। LI से हमें ये समझ में आता है कि लिस्ट की चीज़ है, इसीलिए हम पहले LI टैग को ओपन करेंगे। और जैसे मैं झाड़ू के पीछे करके दिखाता हूँ, झाड़ू के पीछे मैंने LI टैग को ओपन किया, और ये झाड़ू जो है लिस्ट का एक आइटम है, तो इसको झाड़ू के बाद फिर मैंने LI टैग को क्लोज़ किया। अब अगर मुझे दूसरा आइटम लिखना है तो क्योंकि वो लिस्ट है तो मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूँगा, इसीलिए फिर मैं दोबारा से वहाँ पे नेक्स्ट आइटम पे LI टैग को ओपन करूँगा, और फिर नेक्स्ट आइटम जब ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे LI टैग को क्लोज़ करूँगा। ऐसे ही जब जब मुझे आइटम को नेक्स्ट लाइन में लिखना होगा, न्यू आइटम दूसरा आइटम लिखूँगा लिस्ट का, तो फिर LI टैग उतनी ही बार ओपन करूँगा और उतनी ही बार में LI टैग को क्लोज़ करूँगा। तब जा कर के आपकी जो लिस्ट है वो एक लिस्ट की तरह दिखाई देगी, नहीं तो ये सब एक ही लाइन में दिखाई देंगे और एक ही आइटम की तरह। अगर आप चाहते हैं कि ये सब नेक्स्ट टू नेक्स्ट लाइन एक एक लाइन में एक एक आइटम आए, तो आपको ये LI टैग बार बार ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी ऑर्डर लिस्ट करके दिखाया, वैसे ही हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को भी कर सकते हैं। सेम बिल्कुल वही रहेगा, बस जहाँ पे मैंने OL लिखा है वहाँ पे मैं UL लिखूँगा। जैसे कि और जहाँ पे मैंने फर्स्ट सेकंड या ABCD लिखने की टाइप में मैंने 1 लिखा है, वहाँ पे मैं उसका शेप का साइज़ लिखूँगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ गोल गोल सर्कल बन के आए तो मैं वहाँ पे सर्कल लिख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ बुलेट्स में आए तो 1 की जगह मैं बुलेट लिख सकता हूँ, BULLET। अगर मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे एरो बन के आए तो मैं एरो या फिर डिस्क भी लिख सकता हूँ, जिससे कि गोल गोल बन के आएगा। तो UL की जगह मुझे OL की जगह मुझे UL लिखना है। OL की जगह मुझे UL लिखना है, और वो LI टैग ओपन क्लोज तो रहेगा क्योंकि वो तो नेक्स्ट लाइन से आइटम को शुरू करने के लिए होता है। बस UL की जगह OL, और टाइप में उसका टाइप के सर्किल चाहते हैं, डिस्क चाहते हैं या बुलेट्स चाहते हैं। अब अगला टैग जो हमें पढ़ना है वो है हमारा नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट के अंदर लिस्ट। जैसे कि मैंने बना के दिखाया है, मेरी लिस्ट थी कि झाड़ू पोंछा सफाई, इन सब में अगर मैं सफाई के अंदर भी एक छोटी सी लिस्ट बनाना चाहूँ कि सफाई में क्या क्या, जैसे कि क्या क्या सफाई होती है, कप की होती है, प्लेट की होती है, गटर की होती है, तो वो लिस्ट के अंदर लिस्ट बनेगी और वो थोड़ा अंदर की तरफ बनेगी।
तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरी लिस्ट चल रही थी एल आई करके ओपन टैग और क्लोज टैग, मुझे सफाई के बाद में एक नेस्टेड लिस्ट बनानी है। इसीलिए मैं सफाई टैग के बाद यूएल टैग को दोबारा से यूज़ करूँगा। यूएल में टाइप दूँगा और टाइप में मैं किसी भी कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे बुलेट डिस्क या फिर कुछ और भी दे सकता हूँ 1 2 3 ABCD। तो वो जो होगा और वो अब लिस्ट के अंदर लिस्ट बन के आएगी, जैसे मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है। तो वहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, जैसे एल आई क्लोज, एल आई ओपन, और वो लिस्ट के अंदर जो दूसरी लिस्ट है वो सेम लिस्ट की तरह ही बना दी जाएगी। नेक्स्ट टैग जो हमको पढ़ना है वो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, जैसे कि कोई टर्म है और मैं उसको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, और ऐसे टर्म्स की मैं पूरी की पूरी लिस्ट तैयार करना चाहता हूँ जहाँ पर कि उन्हें पूरा डिस्क्राइब किया गया है, तो ऐसी लिस्ट को मैं बोलता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो इसमें जिस टर्म को हम डिफ़ाइन करते हैं उसको डी टैग में लिखा जाता है, और जो पूरा डिस्क्रिप्शन होता है वो डी टैग में लिखा जाता है। और क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट का जो टैग होता है वो होता है DL टैग। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम प्रोग्राम में DL टैग को मेंशन करेंगे। DL टैग एक क्लोज्ड टैग है, तो इसको पहले ओपन करना पड़ेगा और एंड में जाके क्लोज़ करना पड़ेगा। तो मैंने DL टैग लिख दिया है। तो अब DL टैग के बाद मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा, जिस टर्म को मुझे डिफ़ाइन करना है मैं वो लिखूँगा। और क्योंकि जिस टर्म को डिफ़ाइन करना है वो एक टर्म है और उसके लिए मैंने DT टैग बताया है, तो उसको मैं DT टैग के अंदर लिखूँगा। तो DL यानी कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग, और उसके अंदर मैंने बनाया DT टैग। अब DT टैग में मैंने जैसे आपको बताया टर्म लिखते हैं, तो मेरा टर्म क्या है, ऋतिक, और फिर DT टैग को क्लोज़ कर दिया। अब हम इसको ऋतिक को डिफ़ाइन करने वाले हैं, तो डिफ़ाइन करने के लिए मैंने DD टैग बताया था, तो अब DT टैग को ओपन करेंगे, वहाँ इसको डिफ़ाइन करेंगे कि ऋतिक कौन है, तो मैंने सफाई वाला लिखा, और फिर DD टैग को हम क्लोज़ कर देंगे। सेम इसी तरीके से हम अगला टर्म लिखेंगे, तो दोबारा से DT टैग को ओपन करेंगे और वहाँ पे अगला डिफाइनिंग टर्म जो है हमारा निखिल, उसको लिखेंगे और फिर DT टैग क्लोज़ कर देंगे। और उसके बाद सेम इसी तरीके से उसको डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के लिए हम फिर से DD टैग ओपन करेंगे और DD टैग को में लिख देंगे करवाने वाला, जो भी उसको डिफ़ाइन करता है वो चीज़ वो लिख देंगे। सेम इसी तरीके से आप जितनी चीज़ें उस लिस्ट में डालना चाहते हैं इसमें डाल सकते हैं। और एंड में जब आपकी लिस्ट पूरी एंड हो जाए तो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग वहाँ पर क्लोज़ कर देंगे। क्या करना है, फॉन्ट टैग। फॉन्ट में मैं ये पहले क्या करूँ, कलर को क्या कर दूँ, ब्लू कर दिया। बचाए वाला नहीं, ऐसा कैसे, अब 3 लाइनें लिखनी है मुझे, तो मैं यही कॉपी कर ले रहा हूँ। यहाँ पे दे दे रहा हूँ ब्लू के बाद यहाँ पे दे ऑरेंज, यहाँ पे दे देता हूँ येलो। ठीक, अब छोटे का बचाना है, यहाँ पे कर देते हैं वाला, ठीक है। Ctrl+S सेव कर दिया। डिंग डिंग, ब्लू, वाइट, येलो। देखो मैंने यहाँ पे भले ही एंटर मार के दिया है, सब काम एंटर मार के किया है, हाँ। लेकिन मैंने कहीं पे ब्रेक किया। ब्लू के बाद में यहाँ पे कर देते हैं साइज = 8, यहाँ पे कर देते हैं साइज = 2, और यहाँ पे कर देते हैं साइज = सेव।
7 हो गया, जैसे छोटे ऊपर 4 आ रहा नहीं। और इसको मैंने कम किया था, कम हो गया 1 नंबर, और 1 नंबर ये बढ़ाया था, 1 नंबर बढ़ गया। कलर चेंज कर दूँ, येलो अच्छा नहीं लग रहा। भैया इसमें क्या कर दे, ग्रीन। अब ठीक है, ठीक। फॉन्ट फेस हो गया, वो फॉन्ट कलर और साइज हो गया। अब फेस देखते हैं ना, तो देखो +1 वाला भी काम कर रहा है और डायरेक्ट साइज दे दो वो भी काम कर रहा है, ठीक है। फॉन्ट फेस, फेस 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 हम रखते हैं मोनोटाइप कॉर्सेवा, इसका रखते हैं। बलून XVD इसका 6 रखते हैं सारे, और इसका +2 कर देते हैं। फेस इक्वल्स टू बलून, इसका हम रखते हैं चार्टर। बलून XVD। अरे ना रख रहे उसे, कौन सी है ये बलून XVD? देखते हैं क्या होता है या नहीं होता है। हाँ, हो गया हो गया हो गया। ये मोनोटाइप कोर्स में आ गया, ऋतिक छोटू है। ये हुई ऋतिक चार्टर में आ गया, और ये फोर्ड में आ गया ऋतिक। और ये इससे बढ़िया नहीं लग रही। कौन सी अच्छी लग रही है? सबसे पहले वाली। नहीं, हम यूज़ करते हैं। का फॉन्ट भी सीख गया अब, और फॉन्ट ठीक है। और यहाँ पे कर दूँ, क्या कर दूँ मैं, BIG बिग। एरो आएगा। कर दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट साइज से अब 1 नंबर बड़ा हो गया ऋतिक सफाई वाला। अब तुम्हें डिफ़ॉल्ट साइज कैसे मालूम पड़ेगा, मैं यहाँ से साइज से हटा दे रहा हूँ, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा डिफ़ॉल्ट साइज है क्या। हुई ऋतिक डिफ़ॉल्ट साइज है, और मैंने उसमें क्या लगाया था, बिग लगाया था। बिग से यानी 1 नंबर बढ़ेगा। तो देखो इसका ये 1 पिक्सल बढ़ा है इससे, है तो यानी कि बिग काम कर रहा है हमारा। अब देखते हैं कि 2 बार बिग लगाएं तो क्या 2 बार बड़ा हो जाएगा। तो मैं 2 बार बिग लगा देता हूँ। कंट्रोल ठीक है। हो गया, डबल टाइम्स बड़ा हो गया, +2 हो गया इसमें। तो यानी कि 2 बार बिग लगाने से, ऐसी 2 बार स्मॉल लगाने से भी हो जाएगा, उसको नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बेस फॉन्ट में बताया था डिफ़ॉल्ट सेटिंग चेंज हो जाती है ना। तो बेस फॉन्ट इक्वल्स टू, मैं डिफ़ॉल्ट बेस फॉन्ट में पहले कलर दे देता हूँ। डिफ़ॉल्ट कलर में रखूँगा, क्या रखूँगा डिफ़ॉल्ट कलर, क्या रखूँ, ब्लू। डिफ़ॉल्ट साइज रखूँगा मैं 4 हाइट रखूँगा मैं 6 6 कर लो। और राइटिंग रखूँगा, कौन सी रखूँ, मोनोटाइप। नहीं रख रहा मैं, रखूँगा इम्पैक्ट कर लेते हैं। सेव कर दिया, किधर गई, एरो रहेगा। इसमें लगा हुआ है कि बेस फॉन्ट टैग इज सपोर्टेड ओनली इन इंटरनेट एक्सप्लोरर 9। सिर्फ ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में सपोर्ट करेगा और किसी में सपोर्ट नहीं।
ये बढ़िया था। ये अच्छा। अब तुम लोग चाहते हो इसके नीचे फिर होगा क्या है, अच्छा। हॉरिजॉन्टल रो। ये वाली पहली लाइन के नीचे मैं लाइन लगाना चाहता हूँ एक, है ना। तो इस लाइन के नीचे लाइन लगानी है, तो इस लाइन के बाद लगाऊंगा ये 4 टैग, है ना। ये 4 खत्म आ गई। अब मैंने कोई साइज दिया नहीं है, तो यानी कि जहाँ तक स्क्रीन होगी इस पूरी तक लग गई। अगर मैं साइज दे दूंगा तो ये कम ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसका साइज दें पहले, क्या है साइज 20 ब्रैकेट में, बिना ब्रैकेट के ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में। हुआ तो कुछ तो हुआ, ये नीचे आ गया था अपने आप अभी। हाँ हुआ है। लाइन की क्या हुआ, हुई ऋतिक साइज यानी कि मोटाई बढ़ गई एक तरीके से। अगर मैं 50 कर दूं तो कितना हो जाएगा। अब देखना है ना, इस तरीके से मोटाई बढ़ रही है साइज में। एक लाख कर दो, तभी दिखाई देती है मतलब। हाँ। और क्या है, और क्या है। अब नो शेड। नो शेड के बाद क्या है, विड्थ। विड्थ। हाँ विड्थ देखना है मुझे। अब मैं इसकी विड्थ से देता हूँ, ठीक है। विड्थ, इसको भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। हाँ ऐसे ही। कुछ को वो ये वहीं क्या से है? लग गई। बहुत कम विड्थ है। परसेंट लगाना, ये क्या है परसेंट। 200 कर दूँ तो देख रहे हो, विड्थ में इसकी मोटाई बढ़ती आ रही है ऐसे। ये परसेंट चौड़ी लगाना। बढ़ती। तो परसेंट 100% तो वही आएगी। 50%, 40%। ये 10 समझ गए, तो हो रही है कम ज़्यादा। ठीक है, हो जा रहा है। विड्थ से पहले क्या होता है ऐसा, नो शेड। इसमें शेड आ रही है। शेड आ रही है, हमें क्यों नहीं दिख ये वाली रही। लाइन। हाँ 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 हाँ, आ रही है, आ रही है। चलो नो शेड देखते हैं इसकी। कहाँ गया, किधर है, लास्ट होगा। साथ में। वो शेड आ गई। शेड शेड आ गई है। उसके हिसाब से ये शेड नहीं है, अच्छा लग रही है बट। कंप्यूटर के हिसाब से। उसने बोली थी ग्रे कलर की आई। शायद बोली थी। बताता है शेड। हाँ उसमें पहले जिगजैग लाइन आ रही थी। ठीक है, तो ये नो शेड है। शेड होना नो शेड है उसके हिसाब से, ठीक है। ग्रे कलर की लाइन है, 3D से 3D में आ गई। अलाइन। अलाइन करना है इसको, लाइन को। लाइन राइट। अलाइन लेफ्ट राइट सेंटर, जो कुछ भी करना था उसको कर लेते हो, ठीक है। मैं करता हूँ इसको सेंटर। सेंटर में
वेट 3 कर दो इसकी। और छोटू का साइज भी मैंने बदल दिया है, ठीक है। वो इस ऋतिक, अब ऋतिक की सफाई कोई देखना ले, कोई देखना ले, हमारी वेबसाइट तैयार कर रही है नहीं, ठीक है। जितनी मतलब बेकार की चीज़ें हैं वो छोटी छोटी हैं ताकि दिखाई ना दे, वो इस ऋतिक बस बड़ा है। उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। चलो उसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। कौन से कलर की रखें? ग्रीन, येलो तो है नहीं थी। ग्रीन मुसलमान। ओके नेक्स्ट H1 H2 H2 हेडिंग है। अगर मैं ऋतिक की सफाई वाला को हेडिंग की तरह लिख दूँ तो दुनिया देखे इसे, H1 तो मैं इसको हेडिंग में लिखूँगा और इसकी हेडिंग को बंद भी करूँगा, है ना। बंद 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 बात डैश वगैरह। हो गई तो और उस एक तो ये हेडिंग, ये H1 इतनी बड़ी हेडिंग है, इससे बड़ा तो साइज दे देंगे। ये साइज देखें 7 से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वैसे किताब में तो लिखा था 7 से ज़्यादा नहीं होगा, 7 ठीक है नहीं होगा 7 तक। ठीक है, हेडिंग हो गई। अगर मैं ये हेडिंग को H4 कर दूंगा तो छोटी छोटे H4 आपको बंद करनी पड़ेगी। वहाँ बंद नहीं करनी पड़ती, उसका बंद तो पहले H बनी तो बंद है। तो H4 हाँ तब भी चेंज हो गई थी। ठीक है। अब कैरेक्टर फॉर्मेटिंग टैग्स। करेक्टर फॉर्मेटिंग, ठीक है। हम चाहते हैं कि ऋतिक की सफाई वाला हट जाए, मोटा मोटा हो जाए, स्ट्राइक हो जाए। हाँ तो बोल रहा है मोटा मोटा हो जाए, ठीक है। ऋतिक की सफाई वाला को हम बोल्ड कर देंगे, बोल्ड। तो इसको बंद भी करना पड़ेगा क्योंकि अंदर सब कुछ मोटा मोटा हो जाएगा, सही बात है। मोटा मोटा हो गया, ठीक है। हम चाहते हैं ये टेढ़ा टेढ़ा भी हो जाए। अब इटैलिक टैग लगाएंगे। अरे देखो मैंने एक ही लाइन में 3 टैग लगा दिए, तो ये क्या हो गया? कंबाइनिंग टैग, ठीक है। ये डॉट लगा। अरे मुझे दिख रहा है, मैं स्क्रीन पे ही दिख रहा हूँ। हो गया टेढ़ा, ये होता है इटैलिक, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ हु इज ऋतिक पे अंडरलाइन आ जाए। Oh, it's really हो गया बटन, यू ना। अंडरलाइन आ गई, ठीक है। रेड टू आई रेड क्योंकि मैं फॉन्ट साइज दे रखा है ना, और फॉन्ट मैंने यहाँ बंद किया है, इसीलिए रेड आई है। हो गया ये। और स्ट्राइक। स्ट्राइक आ जाए, ऋतिक के सफाई वाला पे एक स्ट्राइक आ जाए, ये जो स्ट्राइक ले लो तुम। खत्म। ऋतिक की सफाई वाला, अब ऋतिक सफाई वाला है कि नहीं है? सही है। है ही, हो गया नहीं हो गया हूँ। आज ही चल कर रहे हो। पैराग्राफ।
इसमें तो कुछ नहीं है। चलो एक पैराग्राफ लिख देते हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनिया से दूर और एक पैराग्राफ शुरू करते हैं। ठीक है, नेबल नॉन ऋतिक। ऋतिक्स क्या लिखा है? अरे लिख दो पैराग्राफ। ऋतिक सफाई वाला कैसे बना? बॉय He became a सफाई वाला in the age of कितनी तेरी उम्र? तीन साल से सफाई करवा रहा है। Says no. बर्तन साफ कर दिया है? Every time he says Yes. जी जी साहब। जी साहब जी। जी साहब जी। सब्जी। नहीं होता है। पैराग्राफ बना नहीं हुआ। ये पैराग्राफ हो गया। देखो पैराग्राफ था इसीलिए ये थोड़ा गैप लेकर के स्टार्ट हुआ है। ठीक है, फॉन्ट साइज यहाँ पे 6 कर देते हैं। ठीक है, ये अलाइन। पैराग्राफ को अगर अलाइन करना है तुम्हें चाहते हो सेंटर में आए पूरा पैराग्राफ, तो फिर या सेंटर मार दो इस पैराग्राफ। अब देखते हैं कहाँ था ये पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ thesis cheese। ठीक है, every time he says cheese लग रही है ना वेबसाइट? नहीं लग रही? थोड़ी और बताओ। ब्रेक। ब्रेक। इसी में पहली लाइन के बाद ब्रेक। ऋतिक इज अ बॉय। यहीं पे मैं चाहता हूँ कि ब्रेक हो जाए, लाइन एंटर लग जाए, है ना? नहीं। तो बी आर बस खत्म और क्या। ऋतिक इज अ बॉय और जी उधर रख गया, साहब जी इधर रह गए, तो मैं यहाँ पे भी ब्रेक लगना चाहिए फिर, है ना? या बच्चा। ऋतिक इज अ बॉय, he becomes silent at the age of 3 years. He never says no every time he says Jesus. अब लिस्ट बनाएंगे हम इनके लिए। अब ऋतिक क्या क्या काम करता है? तो ऋतिक डूज, ऋतिक क्या क्या करता है, कैसे करना है? अब ऋतिक क्या करता है, इस बात की लिस्ट बनानी है ना? ठीक है, तो लिस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? OL और UL। तो पहले हम लिस्ट बनाते हैं ऑर्डर लिस्ट वाली। ठीक है, तो उसके लिए OL टैग का यूज करना पड़ेगा। OL टैग को क्लोज भी करना पड़ेगा। तो अभी क्लोज कर लो, पहले भूल जाएंगे क्या फायदा। ठीक है, अब किस टाइप की रखोगे ऑर्डर लिस्ट? तो उसमें OL में यहीं पे टाइप देना पड़ता है, टैग के अंदर ही टाइप इक्वल्स टू आई दबा देना। 1 वाली आई, 0 1 वाली। ये वाली आई। ठीक है, छोटी वाली है। ये भी ठीक है।
OL टाइप, और फिर यहाँ पे क्या करना पड़ता है, LI, और यहाँ पे क्या करना पड़ता है LI क्लोज। ठीक है, हाँ ये क्या तो मैंने लिखा है ना, तो क्या करता है, अच्छा ये फिर क्या क्या करता है जरा बताएं। सब्जी सफाई बनाता है। सफाई झाड़ू, पोंछा, झाड़ू, पोछा बर्तन, ऐसे पहुँचा, गटर बर्तन, बर्तन, और लास्ट एंड स्पेशल बाहर गटर, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। पोछा फिर देखो झाड़ू, पोंछा, बर्तन और गटर, आगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हमने क्या फर्स्ट लिखा है। अब अनऑर्डर लिस्ट हो जाएंगी। क्या ये OL टाइप हम अलाइन कर सकते हैं, हाँ देखते हैं कर सकते हैं। हाँ हाँ, क्या उसमें था, अच्छा मिला लाइन से देखते हैं होता है या नहीं। तो हो गया, हो गया, वो रह बस गया। 1 2 नंबर रह गया 3 वो उधर ही रह पहले गया, करेंगे लिस्ट ना। इधर ही है। चलो ठीक है, झाड़ू, पोंछा, बर्तन एंड गटर। अगर हम ओवल टाइप से पहले करेंगे तो आएगा ऐसे भी सामने। अच्छा चलो देखते हैं, फिर कहाँ करेंगे। लाइन से काट के उसके ऊपर, हाँ। ऋतिक के ऊपर। तो करेंगे कैसे में, अलाइन का टू टैग होता है, पी पे नहीं वहाँ से तो सभी को चलेगा। अलाइन का टैग तो होता है मेरे हिसाब से। हो यार नहीं होगा, इसमें भी पैराग्राफ लगा दे रहे तो क्या, तो भी हो जाए तो हो जाएगा। पी के अंदर तो लगेगा ये बंद कर दो ये क्या बंद कर दो, के अंदर आएगा ना। कुछ नहीं हुआ, बस गैपिंग बढ़ गई पैराग्राफ टैग से। ठीक है, करो तो नीचे ये दोनों इसके अंदर आएगा ना, ये इसके अंदर कौन आएगा। पैराग्राफ के अंदर पी के आएगा अंदर ना। आना है अच्छा डैश ऋतिक पहुंचा गया, ठीक है, वो नहीं होता। ठीक है, और क्या करना है नेक्स्ट। अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा ये तो ऑर्डर लिस्ट हो गई, अनऑर्डर में कुछ नहीं होगा। UL लगाएंगे और UL में टाइप कर देंगे, क्या कर देंगे, डिस्क देख लेते हैं, डिस्क देख वही डिस्क, ये आना चाहिए झाड़ू, ये सर्कल भी अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, डिस्क सर्किल स्क्वायर होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट के अंदर हम लिस्ट बनाना चाहते हैं, जैसे कि पोंछा, झाड़ू के नीचे पोंछा कहाँ काम आता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, फिर से UL लगा देंगे। बाथरूम और इसके अंदर इस काटना। UL में फिर से LI लगा देंगे। और इस LI में हम कहाँ देंगे जगह, बाथरूम और बाथरूम, बेडरूम दो ही है। UL टाइप UL टाइप भी तो चलो लो। सर्कल सर्कल ही आया था पहले इसमें ना। वो बहुत पतला था।
डिफॉल्ट में सर्कल है तो उसे ले लिया होगा क्योंकि वो वहाँ पे सर्कल था। तो नेस्टेड लिस्ट समझ गए, ऐसे नेस्टेड लिस्ट हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन लिस्ट। हाँ हाँ हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, सबसे कठिन। पहली बार मैं भी कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये तुम्हारी लिस्ट तैयार हो रही है। ये यही गाड़ी बनाना। कितना काम करती हूँ करते हैं। पता ही नहीं चला, मैंने 10 मिनट उल्ट गया। डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए हम क्या लिखते हैं? DL DD। फिर DL को क्लोज भी तो करना होता है। क्लोज कर देंगे, क्लोज कर दिया। अब इसमें पहले हम डिफाइनिंग टर्म लिखते हैं, यानी कि DT। क्या हमें क्या डिफाइन करना है? ऋतिक। फिर हमें ऋतिक को डिफाइन करना है। RITIK ऋतिक कौन है भैया? ये ऋतिक। अब इसको बंद भी करेंगे। फिर हम लिखेंगे इसमें DD। अब ऋतिक को डिफाइन करेंगे, डिफाइनिंग डिस्क्रिप्शन। सफाई वाला DD बारी। डैश। कौन है ये? डैश सफाई वाला। सफाई वाला। ये डैश लगा अच्छा लगता है। डैश नहीं लगा तो डैश नहीं लगाता वो। नहीं जो वही है। और कोई है? हाँ ज्योति। मजे की बहुत है। ओनर। महाओनर। ऐसा कुछ होता नहीं है। PA। महाओनर महाओनर ऐसा कुछ होता नहीं है। होता है। नहीं। तेरा भी ओनर। दूसरी कंपनी का ओनर। हो गया? ऋतिक सफाई वाला, ज्योति ओनर, निखिल महाओनर। सबसे बड़ा ओनर कौन होता है? वॉचमैन। मनु का सा ओनर हो गया। जी वो पूरी की रखवाली करता है। तो और क्या रह गया? खत्म। भैया, इन सबको समझ में आया? अगर सबको समझ में आ गया तो घर पे जाएंगे, बनाएंगे, वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। अपने कम से कम 10 दोस्तों को अगर शेयर नहीं करा लेंगे, ठीक है, तो देख लेना सबको करोगे, ठीक है दोस्त। क्योंकि कोडिंग आ रही है ना, कर देना तुम दोस्तों के ना, इसमें समझ लो नहीं समझ में आई हो तो, ठीक है, कर देना। पुरानी वीडियो नई वीडियो सब कर देना, ठीक है।